एक गांव में चंदन नाम का एक आदमी रहता था। वो मंदिर में जो प्रसाद बनाकर बेचते हैं उसका काम करता था। उसकी छोटी सी दुकान थी मंदिर के बाहर। बहुत ईमानदार था और अपनी खुद की मेहनत की ही कमाई पर यकीन रखने वाला आदमी था। चंदन को एक दिन बाहर अपनी दुकान के बाहर एक जख्मी कुत्ता मिला, जो कि बहुत उसके चोट वगैरह लगी हुई थी। लोग जो भी आसपास से निकल रहे थे वो उस कुत्ते को देखकर बोल रहे थे, छी कितना गंदा कुत्ता है। और उसकी चोट वगैरह देखकर उसके पास भी नहीं कोई जा रहा था। तो चंदन जैसे ही दुकान अपनी बंद करके शाम को घर वापस जा रहा था तो उसने देखा कि वो कुत्ता बहुत परेशान होकर बैठा था, दर्द में था वो कुत्ता। तो चंदन ने क्या किया, उस कुत्ते को उठाया और घर लेके चला गया। जैसे ही वो घर लेके गया उसने उसकी मलहम पट्टी की और करने के बाद उसकी सेवा की, उसको नहलाया, उसको खाना खिलाया, उसकी केयर की और वो कुत्ता कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। जैसे ही वो ठीक हुआ चंदन ने उसका नाम रखा गोपी। जब वो कुत्ता समझदार था, वो बहुत ज्यादा समझदार था कुत्ता, तो उसने देखा कि ये मेरा मालिक है, ये मेरी बहुत केयर करता है। उसके घर में खाने के लिए इतना नहीं था चंदन के घर में, लेकिन फिर भी वो अपने कुत्ते को कभी भूखा नहीं छोड़ता था। उसको 3 टाइम का खाना, उसकी केयर, वो सब कुछ करता था। और गोपी भी चंदन से बहुत प्यार करता था। और एक दिन चंदन की पत्नी उसके पास आती है और बोलती है कि सुनिए, हमारा जो बेटा है वो अब बहुत बड़ा हो गया है, उसको अब स्कूल में डालना चाहिए। ये बात सुनने के बाद चंदन ने बोला कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम 1 साल के लिए वेट कर लेते हैं, तब तक मैं कुछ पूंजी जोड़ लूंगा बच्चे की पढ़ाई के लिए। ये बात सुनने के बाद उसकी पत्नी ने भी निराशा से देखा उसको, और उसको भी पता था कि हमारे घर की हालत कैसी है। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि सब्र का घूंट भरा और ये देखते देखते कि चलो ठीक है, अगले साल हम एडमिशन करवा देंगे बच्चे की। ये सोचने के बाद उसने चुप्पी बांध ली। फिर उसके बाद में वो कुत्ते के पास गए, गोपी के पास, और गोपी को खाने के लिए रोटी दी। जब गोपी ने खाना खा लिया तो उसने चंदन को एक सोने का सिक्का दिया। जैसे कि वो एक चमत्कारी कुत्ता था, वो सब कुछ देख रहा था, परख रहा था कि चंदन कैसा आदमी है, उसको कोई लालची आदमी तो नहीं मिल गया है। ये सब कुछ देखने के बाद जब गोपी को ये एहसास हुआ कि ये सच में मेरी केयर करता है, मुझसे प्यार करता है, खुद के पास खाने के लिए कुछ हो ना हो लेकिन मुझे कभी भूखा नहीं छोड़ता है, ये देखने के बाद गोपी ने अपना प्यार जो था वो चंदन को जाहिर करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही गोपी ने चंदन को सोने का सिक्का दिया और चंदन ने क्या किया, अपने बेटे की एडमिशन करवाई स्कूल में। ऐसे ही दिन निकलते गए। जब भी गोपी को चंदन खाना देता तो डेली बेसिस पे गोपी भी चंदन को डेली सोने का एक सिक्का देता। ऐसे ही करते करते क्या हुआ कि चंदन के दिन बदल गए। उसकी जो दुकान थी मंदिर के बाहर वो बड़ी शॉप में बदल गई, कपड़े अच्छे डालने लग गया, घर की हालत जो थी वो सुधर गई। और देखते देखते गांव वालों में ये बातें होने लग गई कि चंदन के पास ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये सब कुछ इतना चेंज हो गया, खाना पीना रहना सब कुछ उसका चेंज हो गया। जब ये चीज उन्होंने देखी तो एक दिन के लिए उसने क्या किया कि अपनी जासूसी के लिए उसने क्या किया कि चंदन के घर में जासूसी के लिए रात को गए। जब उन्होंने देखा कि चंदन रात को जब गोपी को खाना दे रहा था तो खाने के बाद गोपी ने अपना एक सोने का सिक्का चंदन को दिया। ये देखने के बाद वो जो लड़के 2 जासूसी के लिए चंदन के घर गए थे उन्होंने देखा कि ये कुत्ता तो चमत्कारी कुत्ता है, ये तो सोने के सिक्के देता है। ये देखने के बाद उसने क्या किया, लड़कों ने मिठाई के डिब्बे लेकर कुत्ते के पास पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने कहा कि गोपी ये हम तुम्हारे लिए लेके आए हैं कि चंदन तो तुम्हें बासी और सूखी रोटी देता है, हम तुझे मिठाई देंगे, अच्छा खाना देंगे। तो ये देखने के चक्कर में कि ये जब खाना खाएगा तो खाना खाने के बाद हमें भी सोने के सिक्के देगा। जब ये चीज हुई तो गोपी ने वो मिठाई खाई।
जब उसने मिठाई खा ली उसके बाद में क्या हुआ कि उन दोनों आदमियों के सर पे पत्थर गिरने शुरू हो गए। जब पत्थर गिरे तो उसके बाद में वो आदमी दोनों आपस में बोले कि हमें तो सोने के सिक्के की जगह पे पत्थर आ रहे हैं, तो ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। जब ये बात हुई तो उसके बाद में वो कुत्ता बोला गोपी कि आप दोनों बहुत लालची हो, बहुत बदतमीज हो, आपको ये भी नहीं पता है कि कौन कैसा है। एक अच्छे इंसान के साथ आप धोखा करने जा रहे थे और मुझे भी धोखा करने के लिए उकसा रहे थे। मैं एक वफादार जानवर हूँ और मैं अपने मालिक को कभी धोखा नहीं दूंगा। चंदन बहुत ईमानदार और अच्छा आदमी है और वो मेरा मालिक है, तो मैं उसकी वफादारी करूंगा, मैं उसका वफादार कुत्ता हूँ। ये बात सुनने के बाद गोपी जो था वो भौंका उन दोनों आदमियों को और भौंकने के बाद उन दोनों को भगा दिया। ये चीज देखने के बाद वो दोनों लड़के जो थे वो फिर भी उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने देखा कि गोपी तो डेली फिर से सोने के सिक्के देगा और चंदन तो अमीर बन जाएगा। तो उसने क्या किया, उन दोनों ने उसको चंदन को एक ऑर्डर आया था बहुत बड़ा, तो वो दोनों आदमियों ने सोचा कि हम चंदन का ये ऑर्डर खराब कर देंगे। रात के टाइम वो चंदन की दुकान पर पहुंचे और चोरी के लिए वो जब वहाँ पर जो लड्डू वगैरह बनाए थे, उन्होंने मिठाई बनाई थी चंदन ने, वो खराब करने के लिए, चोरी करने के लिए पहुंच गए वहाँ पे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि गोपी जो था वो चमत्कारी कुत्ता था, उसको जादुई कुत्ते को पता लग गया था कि वहाँ पे क्या होने जा रहा है। तो उसने क्या किया, वो गोपी ने चंदन को लेकर वो वहाँ पर पहुंच गया। दुकान पर जब चंदन ने देखा कि वो दुकान पर हैं, तो चंदन ने क्या किया, बाहर से लॉक कर दिया उन दोनों को। और बाद में उन्होंने क्या किया कि बाद में सरपंच को वहाँ पर बुलाया और गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके बोला कि ये दोनों आदमी मेरा काम खराब करने के लिए ये सब कर रहे थे। तो जैसे ही वो पंचायत ने, सरपंच ने, सब गांव वालों ने ये चीज देखी कि ठीक है ये गलत कर रहा था, दोनों आदमी गलत कर रहे थे इसके साथ, तो देखने के बाद उन दोनों को गांव से बाहर निकाल दिया गया। तो ये हमारी जो स्टोरी है कि कुत्ते, जरूरी नहीं है वो चमत्कारी कुत्ता था या कैसा भी था, लेकिन कुत्ते हमेशा वफादार होते हैं। इतना इंसान के काम नहीं आता जितना कुत्ता वफादारी का सबूत है हम सब के लिए। ये सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं। हमसे इन्होंने कभी कुछ ना तो मांगा है, ना कुछ हमारे से लेके जाएंगे। ये सिर्फ प्यार चाहते हैं हमसे, और हमारा भी फर्ज बनता है, जो हमारे से पैसे की उम्मीद नहीं रखते, आलीशान बंगले की उम्मीद नहीं रखते, सिर्फ हमसे प्यार की उम्मीद रखते हैं। सो जानवरों से प्यार कीजिए, आपको बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू सो मच।